सारी संगत को राधा स्वामी जी। आज मैं आपको एक साखी सुनाने जा रही हूँ जिसमें बाबा जी स्वयं एक गुब्बारे वाले के पास जाकर सारे गुब्बारे खरीद लेते हैं। आप क्या समझते हो कि बाबा जी को गुब्बारे चाहिए क्या? क्यों उन्होंने गुब्बारे खरीदे? तो आइए जानते हैं। एक बार बाबा जी अपने सेवादारों के साथ कहीं रोड पर जा रहे थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी निकाली उन्होंने, और वो सारे शहर में आगे पीछे देखते देखते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी की तलाश हो। बाबा जी इतनी गंभीर नज़रों से बाहर देख रहे थे, इतनी टेंशन वाली नज़रों से, जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हों। सेवादारों ने पूछा, बाबा जी क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? बाबा जी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, आप गाड़ी चलाते रहें, बस मैं ऐसे ही बाहर देख रहा हूँ। सेवादार भी चुप हो गए और गाड़ी चलाता रहे। जैसे ही गाड़ी एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंची, एरिया में, तो वहाँ देखा कि वहाँ एक बूढ़ा बुजुर्ग गुब्बारे बेच रहा था। बाबा जी ने जैसे ही अपनी नज़रें उस बुजुर्ग पर डाली, वो एक टक से बोले, रोको रोको रोको, ड्राइवर रोक दो गाड़ी। तभी उस ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी की ब्रेक मारी और गाड़ी रुक गई। बाबा जी ने कहा, आपको यहाँ ये जो बुजुर्ग गुब्बारे बेचने वाले हैं, जाओ और उनसे पूछो कि ये सारे गुब्बारे कितने के दे रहे हो। उन्होंने कहा कि बाबा जी हम इन गुब्बारों का भला क्या करेंगे, हमें तो ये गुब्बारे नहीं चाहिए। हमारे तो वहाँ पर सत्संग आश्रम में भी कोई भी बच्चे नहीं हैं छोटे जिन्हें हम गुब्बारे देंगे। भला फिर हम इन गुब्बारों को क्या करेंगे, इनकी हमें नीड नहीं है। बाबा जी ने कहा, जितना बोला जाए उतना ही किया करो। जाओ बुजुर्ग से पूछो कि ये गुब्बारे कितने के हैं और ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो। जैसे ही वो सेवादार उतरा और उसने बुजुर्ग से कहा कि ये सारे के सारे गुब्बारे कितने के दोगे, तो उस बुजुर्ग ने कहा, भैया क्यों मजाक करते हो, मैं ये सारे गुब्बारे आपको कैसे दे सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ाने आए हो, या फिर आपको कोई ऐसे किसी ने बहकाया है कि मेरा मजाक उड़ाओ। हर इंसान को एक या दो तीन गुब्बारे ही चाहिए होते हैं, मेरे से ये 50 गुब्बारे तुम कैसे खरीदोगे? झूठ बोल रहे हो, जाओ यहाँ से, मजाक मत उड़ाओ। मेरी बुढ़ापे का और मेरी बेसहारे का असहाय रूप का मजाक मत उड़ाओ, तुम भी कभी बूढ़े हो जाओगे मेरी तरह। उसने कहा, नहीं बाबा, ये गुब्बारे हमें चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमारे बाबा जी को चाहिए। कहने लगे, तुम्हारे बाबा जी को चाहिए? झूठ बोल रहे हो, बाबा भला क्या करेंगे गुब्बारों का? उन्होंने कहा, अगर आपको हम पर विश्वास नहीं ना होता तो आइए हम आपको बाबा जी के पास ले चलते हैं। तो जैसे ही वो बाबा जी के पास जाने लगे, अचानक से देखा कि बाबा जी पीछे ही खड़े हैं, उन दोनों की बातें सुन सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही बुजुर्ग की नज़र बाबा जी पर पड़ी तो वो तो उनके चरणों में ही गिर गया। कहने लगा, बाबा जी आप यहाँ, मेरा तो जीवन निहाल हो गया, आपके दर्शन हो गए, और वो भी इतनी सुंदर मूर्त में, आप इतने स्माइल कर रहे हो, मेरी बातों पर हंस रहे हो क्या? कोई बात नहीं, बाप तो बेटे पर हंसता ही है। बाप को तो जब बेटे की छोटी छोटी बातें ये जो अच्छी नहीं लगती, वो भी अच्छी लगती हैं। तो आप मुझ पर हंस रहे हो, आप मुझसे प्रसन्न हो, इसलिए मैं आज धन्य हो गया। बाबा जी ने उसको ऊपर उठाया और कहा, नहीं, मैं ना तुम्हारे गुब्बारे लेने आया हूँ, मुझे ना तुम्हारे गुब्बारे चाहिए, ये जो तुम सारी कड़ी धूप में बैठकर बेच रहे हो। उसने कहा, बाबा जी लो, ये गुब्बारे सारे आपके, आपने करना क्या है गुब्बारों का, ये तो आपके काम की चीज़ ही नहीं है। बाबा जी ने कहा, क्यों नहीं है? भला मैं गुब्बारे नहीं खरीद सकता? ने कहा, बाबा जी आप गुब्बारों का क्या करेंगे? तो बाबा जी ने कहा, मैं तुमसे गुब्बारे लेकर गरीब बच्चों में बांट दूंगा, वो बच्चे खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश हो जाऊंगा जब वो खुश होंगे। तो तभी उसने बाबा जी को गुब्बारे दिए। बाबा जी ने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाल कर उस बुजुर्ग की जेब में डाल दिए। तो वो कहने लगा, नहीं नहीं, इतने पैसे के गुब्बारे नहीं हैं, गुब्बारे बहुत कम पैसों के हैं। बाबा जी ने कहा, जब बाप देना तो बेटे को ले लेना चाहिए,
बेटे को ये नहीं पूछना चाहिए कि ये इतने हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है, रख लो। बाप देता है ना जब दिल खोल के देता है, तो तुम रख लो और जाओ अपना अच्छे से गुजारा करो, कुछ खाओ पियो, अपना दिन थोड़े आराम में बिताओ और आज के बाद थोड़ी अच्छी वाली मेहनत करना, कुछ अच्छा काम करो। इन ज़्यादा पैसों से गुब्बारे धूप में मत बेचो, कहीं छाया में बैठकर अपना काम चलाओ। तो उसने कहा बाबा जी, जब बाप देने वाला है तो बेटे को क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, उसे क्या ज़रूरत है काम करने की। मैं तो यहीं बैठा गुब्बारे ही बेचूंगा, क्योंकि क्या पता कभी फिर से आप मेरे गुब्बारे खरीदने आ जाओ और मुझे आपके दर्शन हो जाएं। बाबा जी ने स्माइल की और कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो। फिर वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया और दोनों हंसते हंसते अपनी राह को चले। बुज़ुर्ग मन ही मन मुस्कुरा रहा था और इतना खुश था कि कहने की बात ही नहीं। वो सोच रहा था कि अगर मैं गुब्बारे ना बेचता हुआ, अगर मैंने आज से पहले कभी गुब्बारों का काम ना किया होता तो मुझे क्या बाबा जी दर्शन देते, क्या मेरे पास बाबा जी आते। मेरा काम था गुब्बारों का, बाबा जी को अच्छा नहीं लगा मेरी धूप में काम करने का, तो बाबा जी ने मुझे दर्शन दे दिए। तो मेरे लिए वो कड़ी मेहनत बहुत प्यार भरा काम था। मैं उस काम से बहुत खुश हूँ। और अंत में इस साखी से आपको ये समझाने की कोशिश की कि बाबा जी गरीब अमीर कुछ नहीं देखते, बस दिल में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चा विश्वास होना चाहिए, सच्चा काम होना चाहिए और आस्था भी पूरी होनी चाहिए। बाबा जी हर मन की सुनते हैं, जिस पर वो दृष्टि डाल देते हैं उसके मन की जान लेते हैं। तो अंत में आपसे एक बार फिर से राधा स्वामी जी।